गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसटी क्लासेस। मैं प्रीति नेगी। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है संविधान के भाग। तो शुरू करते हैं। आइए, संविधान के भाग। संविधान के भाग, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था उस समय 22 भाग थे, लेकिन अब वर्तमान में 25 भाग हैं। लेकिन जो वर्तमान में 25 भाग हैं वो संख्यात्मक हैं, मतलब गिनने में गिने जाते हैं, लेकिन प्रभावी रूप से उन्हें भारतीय संविधान में 22 के रूप में गिना जाता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला भाग है संघ और उसके क्षेत्र। अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णित है। इसमें संघ के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बताया गया है। भारत राज्यों का संघ है, इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन होते हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। संघ एवं राज्यों का विस्तार कहाँ तक है, इसके बारे में भी वर्णन है। भाग 2 में है नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता, जो भारत में पैदा हुआ है, जिसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है या जो 5 वर्षों से भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा है या निवासी है, भारत का नागरिक होगा। भाग 3 मूलभूत अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35। मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार 6 हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित हैं। और 4 क में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, जो 51 क के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जैसे मौलिक अधिकार होते हैं, अगर इनका हनन होता है तो हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य नीति निर्देशक तत्व अगर इनके नियमों का पालन नहीं होता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। इस भाग में जो तत्व दिए गए हैं वह किसी न्यायालय द्वारा बदले नहीं जाते हैं। भाग 5 में संघ, अनुच्छेद 52 से 151 तक में इनका वर्णन है। संघ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कार्यपालिका जैसे उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, इनका वर्णन इसमें किया गया है। भाग 6 में राज्यों का वर्णन है। जैसे अनुच्छेद 152 से 237 तक में राज्यों का वर्णन है। राज्य जैसे राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। भाग 7 संविधान, 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 238 जो है इसको हटा दिया गया है। इस भाग को संविधान के 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा हटा दिया गया है। भाग 8 राज्य संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से 242 तक में इसका वर्णन है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। भाग 9 पंचायत, अनुच्छेद 243 के ओ में वर्णित है। और 9 क में नगर पालिकाओं का वर्णन है, जो 243 के पी, जेड और जी में है। इनके भाग होते हैं इसी के अंतर्गत। पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे ग्राम सभा, ग्राम पंचायतें होती हैं, और नगरों में नगर पालिकाएं, इनमें स्वायत्त शासन, स्थानीय शासन, इनका वर्णन किया गया है।
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुच्छेद 244 से 244 ए तक में इनके बारे में वर्णन किया गया है, इनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263 तक में संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियाँ। ये भी मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ सूचियाँ। भाग 12 इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद के बारे में बताया गया है। 264 से 300 कै तक में इनका वर्णन है, जैसे व्यापार, आजीविकाएं और नियोजनों पर कर, संचित निधि, वित्त आयोग, माल के क्रय विक्रय पर कर के बारे में, आय, पेंशन, जल विद्युत पर कर, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, 301 से 307 तक। इसमें बताया गया है कि संसद विधि द्वारा एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के भीतर व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता होगी जो व्यापार लोकहित में हो। मतलब कोई भी व्यापार हो जो लोकहित में होगा वो हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में कर सकते हैं। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 का में अधिकरण, 308 से 323 और 323 के ए और बी में इनका वर्णन है। भाग 14 संघ एवं राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें, पद, अखिल भारतीय सेवाएं, इन सब का इसमें वर्णन किया गया है। भाग 15 निर्वाचन, अनुच्छेद 324 से 329 तक में ए में इसका वर्णन है। निर्वाचन यानी जो भी निर्वाचन होते हैं, निर्वाचन करने के लिए एक आयोग गठित होता है और उसमें निर्वाचन आयोग, जिसे हम निर्वाचन आयोग कहते हैं, निर्वाचन आयोग का वर्णन है इस भाग में। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध, अनुच्छेद 330 से 342 तक में इसका वर्णन है। कुछ वर्गों जैसे लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, इनके बारे में इसका वर्णन किया गया है। भाग 17 राजभाषा, 343 से 351 तक में इसका वर्णन है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इस सब का इसमें वर्णन है। भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360 तक में इसका वर्णन है। आपात उपबंध यानी जो आपातकाल के प्रावधान से संबंधित होते हैं, जब आपात की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे 360 में वित्तीय आपातकाल, आर्थिक आपात जिसे बोलते हैं, या 352 में भ्रा आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, और 356 संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। ये आपातकालीन उपबंध हैं जो 352 से 360 तक के में आते हैं। 360 में वित्तीय आपातकाल। भाग 19 प्रकीर्ण, 361 से 367 तक में प्रकीर्ण का वर्णन है। प्रकीर्ण यानी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाहियां चलाने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को रोकती है। कोई भी अगर भारत सरकार के विरुद्ध कोई कार्यवाही चलाता है तो किसी व्यक्ति को अधिकार करने से रोका जाता है। भाग 20 संविधान के संशोधन, 368 में अनुच्छेद में इनका वर्णन है। संसद अपनी संविधान शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी भी उपबंध का परिवर्तन या उसको बढ़ाना या उसको हटाना, संशोधन होता है तो संविधान के नियमों के अनुरूप कर सकता है। संसद जो भी मतलब कानून बनाएगा उसको या तो उसमें परिवर्तन कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, उसको हटा भी सकता है, तो ये संसद को अधिकार होता है।
ठीक है, वो अपने नियमों के अनुरूप, संविधान के नियमों के अनुरूप ये कर सकता है। तो संविधान में जो भी संशोधन होते हैं वो इसके अंतर्गत हैं, इस भाग के अंदर 20 के अंतर्गत। भाग 21 अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से 392 तक में इनका वर्णन है। कुछ अस्थायी परिवर्ती और विशेष प्रावधान करता है, इसका विवरण है। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 370 में था, जब हटा दिया गया है। तो इस तरह के जो विशेष उपबंध होते हैं वो भाग 21 में है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395 तक में इनका वर्णन है। संक्षिप्त नाम, जैसे संविधान का छोटा नाम भारत का संविधान है। संविधान का प्रारंभ 26 जनवरी 1950 को जो उपबंध होंगे, इस संविधान के प्रारंभ के रूप में उनको निर्दिष्ट किया गया है, उनको रखा गया है। जो भी इसमें नियम बने होंगे उस समय तो उनको रखा गया है। और पाठ, संविधान की भाषा, लिपि सब हिंदी में होगी। किसी विधि या कानून को हटा देना या उसकी पूर्व अवस्था में ला देना, ये क्या कहलाता है? निरसन कहलाता है। ठीक है, किसी भी कानून को हटा देना या उसको पूर्व अवस्था दोबारा से लागू कर देना या ला देना, वो निरसन कहलाता है। तो ये हमारे थे 22 भाग। 22 भाग जो संविधान में वर्णित है, मतलब हमारी एक संविधान, भारतीय संविधान की किताब है, पूरी बुक है। उसमें जैसे कोई भी बुक होती है उसमें भाग होते हैं, यूनिट होती हैं, फिर उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं, फिर उसके अंदर पूरे चैप्टर्स होते हैं, उनमें डिटेल्स होती है। ऐसी संविधान की पूरी बुक है, उसमें अंदर ये भाग हैं, पूरे 22 भागों में बांटा गया उनको, यूनिटों में। इसके अंदर भी चैप्टर्स हैं, उनके अंदर भी बहुत कुछ है। अगर इनको डिफ़ाइन किया तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने मेन आपको समझाया कि 22 भाग ये हैं और इनमें क्या क्या दिया गया है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।